जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो श्रेया का है। श्रेया ने हमारे साथ अपना बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने वो गुरुजी के साथ कैसे कनेक्ट किए और गुरुजी ने उनको कैसे ब्लेस किया, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया है। संगत जी, आइए श्रेया आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जो बहुत खूबसूरत है। लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सबको। मेरा नाम श्रिया आंटी है, दिल्ली से हूँ मैं। और आज मतलब मुझे ऐसे आ रहा था कि तू शुक्राना नहीं कर दी और जल्दी से शुक्राना कर, शेयर कर। तो मुझे पता चला सत्संग शेयर करना भी शुक्राना करना होता है। ऐसे सत्संग सुनते सुनते ही पता चला, तो इसीलिए मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। और कोई शोर पीछे से आ रहा हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। तो शुरू से शुरू करती हूँ जैसा कि गुरु जी बताते हैं। तो हमारा ऐसे बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली था और सब फाइनेंशियल थिंग के ऊपर ही सब लोग ज़्यादा फोकस करते थे। मेंटल इशू या स्पिरिचुअल थिंग्स, इन सब पे वो कोई भी ध्यान नहीं देते थे। तो ऐसे ही हम बड़े हुए थे। बट प्रॉपर जो नरिशमेंट होती है, जो परवरिश होती है, वो ढंग से नहीं हुआ था। ऐसे ही हम बड़े हो गए। और मेरे को गुरुजी से जब पता चला तो तब भी मैं स्कूल में ही थी। और मेरी जो मॉम है उनके जो कलीग होते हैं उनकी फैमिली गुरुजी को मानते थे, तो मम्मी को सत्संग में बुलाते थे। तो तब से मतलब थोड़ा बहुत प्रसाद भी घर पे आता था, लंगर प्रसाद, तो वो सब हम पाते थे। और बस तब पता चला था कि गुरुजी हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि क्यों, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, कि क्यों कोई भगवान जी की पूजा नहीं कर रहे हैं, गुरुजी को रखा हुआ है, ऐसे बोलती थी मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे नहीं पता था कि शिव जी ही, मतलब गुरुजी ही पूरा यूनिवर्स है, वही है सब कुछ, सब उनमें ही है। तो मैं तब ऐसे बोलती थी। और फिर भी हमें कभी भी ऐसे बड़ी मंदिर का कुछ ऐसे पता नहीं चला, मुझे नहीं पता चला। फिर धीरे धीरे स्कूल से निकल के जैसे कोचिंग वगैरह करते हैं, करते करते कॉलेज किया, कॉलेज चेंज भी किया। जब नेक्स्ट कॉलेज में मैं गई तब लास्ट के कुछ दिन थे शायद फर्स्ट जॉब करने से पहले। तो उस टाइम पहले नौकरी पे जब मैं गई थी, मतलब नौकरी पे जाने से पहले एक आंटी जी मेरे साथ ऐसे मेट्रो बस दिल्ली में चलती है उसमें आके बैठ गई थी। तो उन्होंने सबसे पहली बार अपना सत्संग मुझे सुनाया था, उनके फैमिली के बारे में। और फिर गुरुजी का फ़ोटो दिखाया, तो मतलब माफ़ करना गुरुजी संगत जी, स्वरूप गुरुजी का ब्लैक कोट में स्वरूप मुझे दिखाया था। तब मैंने कुछ बोला नहीं है, पर मुझे इतना ध्यान आया कि अरे ये तो वही गुरुजी हैं जो मेरे मम्मी के ऑफिस में जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ऑफिस के कलीग, ऑफिस में जो कलीग के फैमिली मेम्बर्स हैं वो मानते हैं। तो मैंने पर सेकेंड टाइम मैंने ऐसे कुछ बोला, मैंने कहा ओके ठीक है ये गुरुजी हैं आपके, ऐसे करके वो भी हो गया। कॉलेज का टाइम भी चला गया। और जब फर्स्ट जॉब में थी तब एक दिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो ऑफिस जाते टाइम वैसे ज़्यादा तितलियाँ नहीं, थोड़ी बहुत तितलियाँ दिखती हैं, पर वो एक दिन था जिसमें ऐसा लग रहा था कि मैं घर से लेके ऑफिस की सीढ़ियों तक, मैं मेरे आसपास बस तितलियाँ तितलियाँ ही थी, मतलब सारी तितलियाँ ही थी। वो गुरुजी ही ब्लेस कर रहे थे शायद मुझे किसी तरीके से, शायद जॉब के लिए या कैसे। पर पूरे रास्ते में मैं ऐसे तितलियाँ देखते हुए वहाँ तक आई हूँ, ऐसा लग रहा था कोई मुझे रास्ता गाइड कर रहा है कि इस रास्ते से जाओ, फिर इस रास्ते, फिर इस रास्ते से, फिर इस रास्ते से। तो बहुत अच्छा लगा था उस दिन। पर मेरे को नहीं पता था वो गुरुजी, और गुरुजी ने कब से जोड़ रखा है, कैसे ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं, पर मेरे को कुछ नहीं पता। पर हाँ, मैं उस टाइम तक भगवान जी में मानने तो लगी थी।
उसके बाद मेरी वो फर्स्ट जॉब भी छूट गई 8 महीने बाद। और फिर 4 महीने तक थोड़ा ये था कि अब नेक्स्ट जॉब कैसे मिलेगी, क्या होगा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे मेरे को सेकंड जॉब भी मिल गई। मैं सेकंड जॉब में 6 महीने मैं दूसरे शहर भी रह के आई। मुझे कहीं कोई किधर भी कोई भी गुरुजी के बारे में, स्वरूप के बारे में कुछ भी नहीं, यूट्यूब से कुछ भी नहीं पता चला। फिर मेरे को जब मैं 6 महीने बाद वापस आई घर, तो अचानक से ही ऐसे पॉपअप होने लगा गुरुजी के मैसेजेस इंस्टा पे ही आया था शायद सबसे पहले। बस फिर उस दिन मैंने बोला, मम्मी आप भी तो बोलते हो आपके कलीग हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स मानते हैं, चलो फिर मेरे को पता चला है गुरुजी ऐसे हैं, बड़े मंदिर में होता है, तो उनके चलते हैं फिर। बिल्कुल। और मेरे को संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का जो मंत्र है वो मम्मी पिछले 6 महीने से सुन रही थी, क्योंकि मम्मी का भी ऐसे तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं दूसरे शहर चली गई हूँ, घर से बाहर हूँ। तो गुरुजी ने उनको संभाला था, मतलब उनका पूरा हेल्थ ख़राब हो गया था टेंशन टेंशन में कि मैं कैसे रहती हूँ वहाँ पे, कैसे अकेले मैनेज कर रही हूँ सब कुछ। तो फिर गुरुजी ने अपने मंत्र के थ्रू उनको संभाला हुआ था। कुछ भी मुझे पता नहीं था, पर शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा पहला सत्संग मैं कंप्लीट करती हूँ यहाँ पे गुरुजी के आशीर्वाद से। और शुरू में ही मेरे को बोलना चाहिए था गुरुजी का मंत्र, पर मैं अभी आखिरी में बोल रही हूँ। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरुजी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो श्रेया आंटी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।